नमस्कार साथियों, आज हम वर्तमान परिदृश्य में काफी चर्चा में रह रहे एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सत्ता हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है और पिछले दिनों से ये काफी ज्यादा चर्चा में आ भी रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम का ऐसा विश्वास है कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, भले ही वे ग्रेड 4 से जुड़ी हो या ग्रेड फर्स्ट से जुड़ी हो, यानी कि प्रारंभिक से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अन्य तथ्यों के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है। तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं और हमारी चर्चा का जो बिंदु है वो है सेंगोल। तो चलिए मिलकर हम जो है सेंगोल की पूरी जानकारी लेते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक कि सेंगोल क्या है, कहां से आया और इसका क्या जो है वर्तमान परिदृश्य में स्थान है। साथियों, सेंगोल जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और ये तमिल भाषा के दो शब्दों को मिलाकर जो बना है। पहला शब्द है सेम्मई और दूसरा शब्द है कोल। सेम्मई का अर्थ जो है वो है नीति परायणता, या हम इसे न्याय भी कह सकते हैं। और कोल का जो अर्थ है वो होता है छड़ी, यानी कि नीति परायणता को स्थापित करने वाली छड़ी से सेंगोल का अर्थ निकलता है। साथियों, तमिल शब्द के साथ साथ जो है यह भी माना जाता है कि जो सेंगोल है वो संस्कृत शब्द शंकु से भी आया हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो है संस्कृत का जो शब्द है शंकु, उससे भी आया हो सकता है। और शंकु का जो अर्थ है वो शंख होता है। शंकु का अर्थ क्या होता है? शंकु का अर्थ शंख होता है। और ये जो हमारा राजदंड जिसे कि हम सेंगोल कहते हैं, ये प्राचीन काल में तमिल राजाओं के पास में होता था। प्राचीन काल में ये तमिल राजाओं के पास में होता था। इसको जो है सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा जाता था। इसका हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान अब अपने आप में और भी बढ़ गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि साथियों इससे शुरू होती है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो सत्ता हस्तांतरण के रूप में इसे राजा गोपालाचारी जी के प्रस्ताव पर माउंटबेटन, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपा गया सत्ता हस्तांतरण के रूप में। और उसके बाद जो है इसे इलाहाबाद के अंदर जो संग्रहालय है वहां रख दिया गया था। अब ये चर्चा में क्यों आया? अब ये चर्चा में इसलिए आया कि पिछले दिनों 28 मई के दिन जब हमारे देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, 28 मई के दिन जब उद्घाटन किया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी स्थापना संसद भवन के अंदर हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके आसन के पास में की गई। इसलिए ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है। मैंने आपको बताया कि यह तमिल शासकों से जुड़ा हुआ है और इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो राजदंड होता है और इसे न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। इसके जो ज्वेलर थे जिन्होंने इसे बनाया, यानी कि जिन्होंने इसका पूरा बनाया, उनका नाम जो है वो है बंगारू चेट्टी। ये भी हमसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसके जो शिल्पकार है वो कौन है? बंगारू चेट्टी जो है वो इसके शिल्पकार है। और इसकी जो हाइट है, यानी कि ये जो राजदंड है सेंगोल, इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट के आसपास है। इसकी लंबाई 5 फीट के आसपास है और ये चांदी से बना हुआ है। पूरा जो है चांदी से बना है और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ज्वेलर बंगारू चेट्टी, 5 फीट इसकी हाइट, चांदी से बना हुआ और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। और इसके शीर्ष के ऊपर जो है नंदी महाराज की आकृति बनी हुई है और नंदी महाराज को जो है वो न्याय का प्रतीक भी माना जाता है।
यानी आपको लगभग जानकारी समझ में आ गई। सेंगोल जो है तमिल भाषा का शब्द है और जो चोल राजा हैं उससे इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, यानी कि जब सत्ता हस्तांतरण होता था उस समय उन्हें सौंपा जाता था। और ये दो शब्द तमिल भाषा के सेम्मई और कोल से बना है। सेम्मई का अर्थ नीतिपरायणता या न्याय होता है, कोल का अर्थ छड़ी होता है। 28 मई 2023 को हाल ही में नई संसद भवन के उद्घाटन पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसकी स्थापना हमारी संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष हमारे जो वर्तमान में हैं ओम जी बिरला, उनके आसन के पास में इसकी स्थापना की गई है। और यह माना जाता है कि यह संस्कृत शब्द शंकु से भी आया हो सकता है। इसके अलावा जो इसका उल्लेख है प्राचीन तमिल ग्रंथ शिल्पद्दिकारम, प्राचीन तमिल ग्रंथ शिल्पद्दिकारम, शिल्पद्दिकारम, मणिमेखले और तिरुकुरल के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। तिरुकुरल के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। तो ये जो है सेंगोल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपके पास में आ गई है। और एक बार फिर जो है हम इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि परीक्षा में आने वाला करंट अफेयर्स का हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो इसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सेंगोल तमिल भाषा से बना हुआ है, इसका इतिहास चोल राजाओं से जुड़ा हुआ है। जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण किया जाता था तो सेंगोल जो है राजदंड के रूप में दूसरे राजा को, जो वर्तमान में राजा बना है, उसे सौंपा जाता था। और ये तमिल शब्द सेम्मई जिसका अर्थ नीतिपरायणता या न्याय होता है और कोल जिसका अर्थ छड़ी होता है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत शब्द शंकु से भी आया हो सकता है और शंकु का अर्थ शंख होता है। तमिल राजाओं के पास में ये रखा जाता था, उनके आसन के पास में। और प्राचीन काल की ग्रंथ तमिल ग्रंथ जो शिल्पद्दिकारम, मणिमेखले व तिरुकुरल के अंदर इनका उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाया कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बनाया। तो इसके जो ज्वेलर्स थे वो थे बंगारू चेट्टी, जिन्होंने इसे बनाया। इसकी हाइट 5 फीट है। ये पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है। इस पर जो है सोने का लेप चढ़ा हुआ है और इसके शीर्ष पर नंदी महाराज स्थापित है, जिन्हें की न्याय का प्रतीक माना जाता है। और जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन द्वारा जो है इसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था। और अब इसे इलाहाबाद संग्रहालय से लाकर जो है हमारी नई संसद के अंदर जो है 28 मई 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप निरंतर हमारे वीडियो पर अन्य जानकारी के लिए भी बने रहें और आपसे आग्रह रहेगा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भी हम यूं ही आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।